नमस्कार। सभी श्रोताओं का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता भारत दुर्दशा की व्याख्या किस प्रकार करनी है, उस पर हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा के अतिरिक्त जो अन्य कविताएं बी ए सेकेंड ईयर हिंदी डीएससी के पाठ्यक्रम में संकलित है, उनकी व्याख्या किस प्रकार करनी है वो हम जानेंगे। तो भारत दुर्दशा की व्याख्या हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। आज की हमारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं वो है वर्षा विनोद। सर्वप्रथम हम जो कविता का शीर्षक है उसके ऊपर बात करेंगे। कविता का शीर्षक है वर्षा विनोद। वर्षा का अर्थ है वर्षा, वर्षा ऋतु। विनोद का अर्थ होता है आमोद प्रमोद करना, मनोरंजन करना, हंसी ठिठोली करना, इसे विनोद कहा जाता है। तो सारांश में कहे तो वर्षा ऋतु में किस प्रकार का आनंद, किस प्रकार की जो मौज मस्ती है वो वर्षा ऋतु में देखने को मिलती है। और वर्षा ऋतु का जो सुहावना मौसम होता है, जब रिमझिम बौछारें पड़ रही है, लोग बागों में झूले झूल रहे हैं, सावन का आनंद ले रहे हैं, वो सारा ब्यौरा कवि ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है, जिसमें राधा और कृष्ण के माध्यम से, राधा और कृष्ण के चरित्र को माध्यम बनाकर वर्षा ऋतु में किस प्रकार का आमोद प्रमोद लोग करते हैं उसका विवेचन इस कविता में, इसकी बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कविता वर्षा विनोद। आपके सामने स्क्रीन पे जो पेज डिस्प्ले हो रहा है उससे शुरू करते हैं। प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा, ओढ़ऊ सुर्ख चुनरी ताए श्याम चदरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है उसमें जो हम, जैसे हमने पहले बात की थी, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व और काव्यगत विशेषताओं की हमने बात की थी, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और एक पुष्टि मार्गीय भक्त थे, कृष्ण भक्त कवि थे। तो उनकी कविताओं में हमें भक्ति का स्वर, कृष्ण भक्ति का स्वर देखने को मिलता है। ये कविता उसी श्रेणी की है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भक्ति भावना है वो सामने आई है। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो कृष्ण है वो राधा से कह रहे हैं कि प्यारी, हे प्रिय, प्यारी मतलब प्रिया, हे प्रिय झूलन पधारो। झूलन होता है झूलना, पधारो मतलब आओ, झुकी मतलब झुकना, आए बदरा, बदरा होता है बादल, कि हे प्रिय राधे आओ झूला झूलने पधारो। क्यों? क्योंकि जो बादल हैं वो धरती पे झुकाए हैं। झुकने का मतलब है कि वर्षा जो है वो, सावन आ चुका है और बादल धरती पर आ गए हैं अपना जल बरसाने के लिए। तो ये वो रीत है, वो मौसम है, वो ऋतु है जब सभी लोग बागों में झूले झूलते हैं। तो श्री कृष्ण राधा से आह्वान करते हैं कि तुम भी आओ और झूला झूलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बादल है वो धरती पर बरसने के जल, अपना जल बरसाने के लिए आ चुके हैं, झुकाए हैं। आगे चलते हैं। अगली पंक्ति, ओढ़ो सुरुख चुनरी। ओढ़ो मतलब ओढ़ना, सुरुख होता है सुर्ख से बना है, जो मूल शब्द है वो सुर्ख है। सुर्ख का अर्थ होता है लाल, चुनरी होता है चूनर, दुपट्टा। तो क्या कह रहे श्री कृष्ण राधा को कि तुम क्या करो, ओढ़ो सुरुख चुनरी, तुम अपनी लाल चूनर ओढ़ कर आना, ताए श्याम चदरा, और उसके साथ साथ श्याम होता है काला, चदरा होता है चादर, कुछ भी, साड़ी, धोती, कुछ भी बोल सकते हैं, कि तुम क्या करो अपनी काली चादर और लाल चुनरी ओढ़ के आ जाओ। क्यों? क्योंकि कृष्ण को लगता है कि उनका जो गौर वर्ण है राधा का वो लाल चुनरी और काली चादर में और भी सुंदर लगेगा। देखो बिजुरी चमके वर्षे अदरा। देखो क्या बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगे, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि देखो, देखो बिजुरी होता है बिजली, चमके होता है चमकना, कि देखो बिजली चमकना शुरू हो चुकी है। वर्षे अदरा, अदरा होता है आर्द्रा, आर्द्र से बना है शब्द। आर्द्र होता है गीला, बारिश की जो है वो बारिश, जो बादल है वो बरसना शुरू हो चुके हैं और बिजली चमकना शुरू हो चुकी है, इसलिए तुम आ जाओ। अगली पंक्ति है, हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा से का आह्वान कर रहे हैं कि तुम बिन, कि तुम्हारे बिना, पिय होता है प्रियतम, अति कदरा, अति मतलब बहुत ज़्यादा, कदरा होता है जिसकी कोई कद्र ना हो, बेकदरा, कि तुम्हारे बिना मेरा कोई महत्व नहीं है, मैं बहुत बेकदरा हूँ, इसलिए तुम आओ और झूला झूलने आओ। क्यों? क्योंकि जो वर्षा ऋतु है वो, जो सावन का महीना वो शुरू हो चुका है। अगला है जो अगला है, अग 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 गरजे, सुनी सुनी मोरा जिया लरजे, जुगनू चमके बादल रमके, बिजुरी दमके झरके तरजे।
अब क्या हो रही है इसमें, जो जो एक जो सखी है, जो गोपी है या जो राधा है, वो अपनी किसी सखी से बात कर रही है कि जो वर्षा ऋतु है उसमें किस तरह का मौसम है और किस तरह से उसका प्रियतम उसे छोड़कर, कृष्ण उसे छोड़कर या तो कहीं चले गए या मथुरा चले गए हैं इस वर्षा ऋतु के इस घनघोर काली रात में। इस जब इतनी ज़ोरों से जब सावन गिर गया है, बादल बारिश हो रही है, ऐसे समय में जो कृष्ण है वो उसे छोड़कर चले गए। तो क्या कह रहे हैं, अग 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 गर्ज की जो बादल है वो कैसे है, उन्होंने बहुत भयंकर गर्जना करना शुरू कर दिया। अग 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 में कोई, इसमें कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ ध्वन्यात्मकता के लिए प्रयोग हुए हैं शब्द कि जो बादल है वो कैसी ध्वनि, कैसी गर्जना, घोर गर्जना वो कर रहे हैं। सुनी सुनी मोरा जिय लर्जे, सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जहाँ पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो सिर्फ सजावट के लिए, उसका अर्थ कोई दूसरा ना हो, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे सुनी सुनी, दो बार सुनी शब्द प्रयोग हुआ है सिर्फ सजावट के लिए, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्या कह रहा है कि ये सुनकर, ये बादलों की घोर गर्जना सुनकर, मोरा होता है मेरा, जिय होता है हृदय, लर्जे होता है बहुत ज़्यादा डरना, कि ये बादलों की घनघोर गर्जना सुनकर मेरा हृदय क्या है, मेरा मन डर रहा है। जुगनू चमके बादल रमके, जो जुगनू है आपने देखा होगा वर्षा ऋतु की रातों में जुगनू आपको दिखेंगे बहुत सारे चमकते हुए, कि जुगनू चमक रहे हैं, बादल रमके, बादलों ने जो है वो गरजना शुरू कर दिया है। बिजुरी दमके, बिजुरी होता है बिजली, बिजली आकाश में जो है बिजली वो दमक रही है, दमक उतना है चमकना। झरके तर्जे, झलक रही है, झरके मतलब झलके झलकना, तर्जे मतलब कड़कना, बिजली क्या है वो दमक रही है, चमक रही है, झलक रही है बादलों के बीच से और वो ज़ोर से कड़क कड़क रही है। ऐसी समय चले परदेसवा, और जो ये मेरे प्रियतम है जो कृष्ण है, ये ऐसे समय में, ऐसी घनघोर वर्षा ऋतु में क्या कर रहे हैं, परदेसवा होता है परदेश, परदेश जा रहे हैं। पिय नहीं मानत मोरी अर्जे, पिय होता है प्रियतम, कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। नहीं मानत नहीं मानते हैं, मोरी मतलब मेरी, अर्जे होता है अर्ज, अर्ज मतलब प्रार्थना, कि मेरा प्रियतम मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं। क्या प्रार्थना कर रही है, वो कह रही है कि ऐसी बरसात में तुम, ऐसी वर्षा ऋतु में मत जाओ, और वो क्या है प्रदेश जाने के लिए प्रस्थान कर चुका है। ऐसन नहीं कोई पटुका गही के पिय हरिचंद जो बरजे, ऐसन होता है ऐसा, नहीं कोई, नहीं है कोई, पटुका होता है पट से बना शब्द, पट का अर्थ होता है वस्त्र, पटुका मतलब आंचल, कोई कपड़ा, उसका गही होता है पकड़ना, के मतलब कर, कि हरि प्रिय प्रियतम हरिश्चंद्र, भारतचंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि वर्ज्य होता है रोकना, भारतचंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऐसा नहीं कोई, क्या ऐसा कोई नहीं है जो पटुका गही के, उनका कृष्ण का आंचल पकड़कर, गही होता है पकड़ना कर, जो बरजे उनको जाने से, बरजे होता है रोके, कि ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो उन्हें कृष्ण को प्रदेश जाने से उनका आंचल पकड़कर रोक ले। अगला चलते हैं। घिर घिर आए बादर छाए, रिम झिम जल बरसे, चम चम चपला चमके घन झमके, झुकी झुकी विरछन पर से। अब क्या बोल रहे हैं, वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन हुआ है। भारतचंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि घिर घिर आए बादल छाए, कि बादल क्या है इस वर्षा ऋतु में घिर चुके हैं चारों ओर, और रिम झिम जल वर्षे, और रिम झिम अपना जल बरसा रहे हैं। चम चम चपला चमके, चम चम चपला चमके में अनुप्रास अलंकार है, चौवर्ण की 4 बार आवृत्ति हुई है, चौ चौ चौ, इसलिए जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो कह रहे कि जो बादल है वो घिराए हैं और बरस रहे हैं, रिम झिम जल बरसा रहे हैं। चम चम चपला चमके, और जो बिजली है वो चमचमाती हुई, चपला मतलब बिजली, जो आसमानी बिजली है जो चमकती है वो चमक रही है। घन झमके, झमके होता है गर्जना करना, घन होता है बादल, की बादल जो है वो गर्जना कर रही है, बिजली चमक रही है। झुकी झुकी विरछन पर से, और जो झुकी झुकी मतलब झुक झुक कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, फिर से घिर घिर झुकी झुकी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चम चम चपला चमके में अनुप्रास अलंकार है। झुकी झुकी विरछन, विरछन होता है वृक्ष, पर से होता है स्पर्श करना, और जो वो बादल है वो झुक झुक कर, ऐसे लगता है कि वो धरती के बिल्कुल करीब आ गए हैं, और उन्होंने वृक्ष को, पेड़ जितने भी पेड़ पौधे उनको स्पर्श करना, वो स्पर्श कर, ऐसे प्रतीत हो रहे कि वो झुक झुक कर वृक्षों को स्पर्श कर रहे हैं। सुनी सेज परी में व्याकुल, पिया की सूरत नहीं दर्शे। अब क्या बोल रही है वो जो वियोगिनी, वो गोपी है, वो क्या बोल रही है कृष्ण के वियोग में, कि सुनी सेज परी में व्याकुल, कि मैं क्या हूँ ऐसे समय में, जब सावन का महीना है, बारिश हो रही है, बरसात है, तो ऐसे समय में मैं क्या हूँ, सूनी सेज, सेज होता है शैया जिस पे सोते हैं, कि मैं अपनी सूनी सेज पर व्याकुल पड़ी हूँ, अकेली हूँ, व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। क्यों? क्योंकि प्रियतम उसका प्रदेश से चला गया है। पिया की सूरत नहीं दर्शे,
और मैंने अपनी प्रिय की मतलब प्रियतम की सूरत मतलब शक्ल नहीं दर से होता है दर्शन करना, मैंने अपनी प्रियतम की सूरत के दर्शन नहीं किए, मैं अपनी सेज पर के लिए व्याकुल पड़ी हूँ। वियोग श्रृंगार है। बिनु हरिचंद्र पियरवा सावन में, हाय मोरा जियरा तरसे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो जो गोपी है, वो जो राधा है, वो कह रही है कि बिनु हरिचंद्र, बिनु मतलब बिना, पियरवा मतलब प्रियतम के, सावन में मतलब इस वर्षा ऋतु में, हाय मोरा जिया तरसे, मोरा मतलब मेरा, जियरा मतलब मन, तरसे होता है तरसना, कि बिना मेरे प्रियतम के इस सावन में, इस वर्षा ऋतु में, इस वर्षा ऋतु की घनघोर काली रातों में मेरा जो दिल है, वो मेरा मन है, वो अपने प्रियतम को मिलने के लिए तरस रहा है। साहित्य की एक परंपरा है कि जो वियोग वर्णन है वो अधिकांशतः वर्षा ऋतु में किया जाता है, और जो वर्षा ऋतु है उसे उसमें वियोग श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन होता है, और जो बसंत है उसे उसमें संयोग श्रृंगार, बसंत जो मिलन का समय होता है बसंत ऋतु, और जो वर्षा ऋतु है वो प्रेमी प्रेमिका के बिच्छों का समय साहित्य में माना जाता है। तो ये जो वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है, इसमें एक वियोगिनी जो राधा है, जब या किसी गोपी की बात कर रहे हैं, उसके वियोग का, उसके विरह वर्णन का, उसके विरह का भी यहाँ पे वर्णन हुआ है। आगे चलते हैं। मनमोहना हो झूले झमके हिंडोर, एक तो सावन ए दूजे घन उनवे, तीजे फूल नए छय फूले चहुओर, चलू लाज तजूरी देखू चमके बिजुरी, बग पाती जूरी मोरा करी रहे शोर, शोभा कहो कसरी मैं तो दिखतारी, भई बलिहारी हरचंद्र तोर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो एक सखी है, जो एक गोपी है, वो दूसरी गोपी से कह रही है, दूसरी सखी से कह रही है कि जो कृष्ण है उन्होंने वो झूला झूलना उन्होंने शुरू कर दिया है। वर्षा ऋतु है, वर्षा विनोद है, कविता का नाम ही वर्षा विनोद है। तो कह रहे हैं कि मनमोहना, मनमोहन किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को, जो मनमोहन है, हो झूलें झमकी हिंडोर, हिंडोर होता है हिंडोला झूला, झमकी होता है मतलब बहुत ज़्यादा उमंग में, झूले होता है झूलना, कि जो कृष्ण है वो बहुत उमंग में झूला झूल रहे हैं। एक तो सावन, एक तो ये सावन है, वर्षा ऋतु है, ए दूजे घन उनुए, ए दूजे मतलब और दूसरा, घन होता है बादल, उनुए होता है उमड़ना, और दूसरा जो है वो बादल उमड़ आए हैं। तीजे फूल नए छय फूले चहुओर, तीजे मतलब तीसरे, तीसरा क्या है, फूल नए छय, चारों ओर नए फूल, चहुओर मतलब चारों ओर नए फूल खिल रहे हैं, नए पौधों पे फूलों पे नए फूल आ गए हैं। चलू लाज तजूरी देखू चमके बिजुरी, चलू लाज तजू ये सखी, चलो, चलू मतलब चलो, लाज होता है शर्म, कुल लज्जा, कुल मर्यादा, कि चलो अपनी लज्जा शर्म तजु होता त्याग कर, देखो चमके बिजली, चलो हम अपनी लाज शर्म त्याग कर कृष्ण को जो झूला झूल रहा है उमंग में, उसे देखने चलते हैं। देखो चमके बिजुरी, बिजली बिजली भी चमकना शुरू हो चुकी है। बग पाती जूरी मोरा करी रहे शोर, बग पाती होता है बगुला, पाती होता है पंक्ति, कि बगुलों की जो पंक्तियां हैं वो जुड़ी होता है जुड़ना, वो भी कहीं बाग में तालाब के किनारे बगुलों की पंक्तियां भी दिखना शुरू हो गई है। मोरा करी रहे शोर, शोर होता है शोर, मोरा मतलब मोर, और मोर भी क्या है, शोर कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में अक्सर मोर को आपने बोलते हुए सुना होगा। शोभा कहो कसरी मैं तो देखत हारी, भई बलिहारी हरिचंद्र तृणतोर, शोभा होता है शोभा सौंदर्य, कहूँ कसरी, अब क्या बोल रही वो एक सखी दूसरी सखी से, कि मैं कृष्ण की शोभा को उसका कहूँ कसरी, कसरी मतलब कहाँ तक उसका वर्णन करूँ श्री कृष्ण की शोभा का, री मैं तो देखत हारी मैं तो उनके रूप को देख कर अपना सब कुछ हार बैठी, भई बलिहारी हरिचंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि वो जो गोपी है वो कह रही है कि भई बलिहारी, भई होता है होना, कि मैं क्या हूँ कृष्ण के स्वरूप पर बलिहारी जाऊँ, तृण तोड़, तृण होता है तिनका, तोड़ होता है तोड़ना, मैं जल्दी से तिनका तोड़कर कृष्ण की नज़र उतार लेती हूँ, ताकि इसको किसी की नज़र है इसके रूप, जितना इसका जो जितनी इसकी आवाज़, जितनी इसकी शोभा देखने को बन रही है, उस शोभा को देखकर इसको किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैं जल्दी से तिनका तोड़ देती हूँ। तिनका तोड़ना एक टोटके का प्रयोग हुआ है, इसमें नज़र उतारने के लिए अक्सर तिनका तोड़ दिया जाता है। तो ये थी कविता आपकी वर्षा विनोद, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है और गोपियों के विरह वेदना का वर्णन भी इस कविता में हुआ है। अगली जो कविता आपको लगी है वो लगी है प्रेम मालिका। इसमें कृष्ण, भारतेंदु का जो प्रेम भाव है कृष्ण के प्रति वो गोपियों के माध्यम से व्यक्त हुआ है।
आगे चलते हैं। नैन भरी देखो गोकुल चंद, गोपियाँ कह रही हैं कि देखो, नैन भरी मतलब आंखें भरकर देखो गोकुल चंद, गोकुल मतलब गोकुल का, चंद होता है चंद्रमा, गोकुल चंद्रमा किसको बोला है? कृष्ण को, कि नैन भरकर आंख भरकर गोकुल के चंद्र कृष्ण को देखो। श्याम बरन तन खौर विराजत अति सुंदर नंद नंद, श्याम बरन उसका जो वर्ण है, उसका जो रंग है वो कैसा है? श्याम है, काला है। तन खौर, खौर होता है चंदन, विराजत होता है शोभा देना, उसके जो शरीर पे वो क्या है? वो चंदन का लेप लगा हुआ, वो शोभा दे रहा है। अति सुंदर नंद नंद, अति सुंदर मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कौन? नंद, नंद होता है नंद बाबा, नंद मतलब एक नंद का अर्थ है नंद बाबा, एक नंद का अर्थ है बेटा, कि जो नंद बाबा का बेटा है कृष्ण, वो बहुत सुंदर लग रहा है। उसका रंग श्याम है, उसके शरीर पे जो है वो चंदन का लेप लगा है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। बिथुरी अलके मुख पे, उसके मुख पे बिथुरी होता है बिखरी हुई, अलके होता है बाल केश, उसके मुख पर क्या है? बाल केश जो है वो बिखरे हुए हैं। झलके मनु दो मन के फंद, ऐसा लग रहा है झलके, ऐसे दिख रहे हैं वो उसके मुख पर, जो कृष्ण के मुख पर जो उसकी लटाएं बिखरी हुई हैं। मनु मतलब है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पे इस तरह के मनु मानो इस तरह के शब्द आए संभावना की हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो विशेष में आप लिख सकते हो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु दो मन के फंद, वो जो लटाएं उनके चेहरे पे बिखरी हुई है कृष्ण के, वो ऐसी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है जैसे मन को जो है वो वश में करने वाले फंदे हो, मन दो दो फंदे हो, मन के फंद। क्यों? मतलब बोलने के कि वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि कोई ना चाह कर भी उससे अपनी दृष्टि नहीं हटा सकता और उनको देखता रह जाता है ठगा सा, इसलिए उसको मन के फंद बोला, कि वो मन को फंसाने वाले, मन को जकड़ने वाले फंदे हैं। कौन? जो उनके मुख पर जो लटाएं बिखरी हुई है। मुकुट लटक निरखत रवि लाजत छवि लखी होत आनंद, मुकुट, मुकुट जो सिर पे उन्हें मुकुट पहना है कृष्ण ने, लटक होता है चमक, निरखत होता है देखकर, रवि होता है सूर्य, लाजत होता है शर्माना, छवि होता है सौंदर्य, लखी होता है देखकर, होत आनंद, आनंद होत, आनंद होता है। उनका जो मुकुट है कृष्ण का, उसे देखकर, उसकी शोभा देखकर, उसकी चमक देखकर, निरखत देखकर, रवि लाजत सूर्य भी शर्मा रहा है, छवि लखी होता आनंद, उनकी इस छवि को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर बहुत आनंद होता है। संग सोहत वृषभानु नंदिनी, वृषभानु राधा के पिता का नाम है, संग मतलब साथ में, सोहत होता है शोभा देना, कि साथ में कृष्ण के कौन शोभा दे रही है? वृषभानु नंदिनी, वृषभानु नंदिनी मतलब नंदिनी का अर्थ होता है बेटी, विश्वानु नंदिनी मतलब राधा, विश्वानु की पुत्री साथ में शोभा दे रही है। प्रमुदित आनंद कंद, प्रमुदित होता है प्रसन्न, खुश, आनंद होता है आनंद में, और वो राधा कैसी है उनके साथ? बहुत ही प्रसन्न और आनंद में दिख रही है। हरिचंद मन लुब्ध मधुप तत् पीवत रसमकरंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि वो जो गोपी है वो क्या करिए कि मन लुब्ध मधुप, जो मेरा मन है वो कैसा है? लुब्ध होता है लालची, मधुप होता है भौरा, कि मेरा मन कैसा है? एक लालची भौरे की तरह है। तत् पीवत रस मकरंद, मकरंद होता है पराग, जो फूलों का पराग जिस प्रकार मधु जो भंवरा है वो उसका रस पान करता है, पीता है, पीवत रस मकरंद मतलब जिस प्रकार एक लालची भंवरा जो है वो फूलों का रस पीता है, मकरंद होता है पराग, जो फूल का रस होता है उसे पीता है, उसी तरह से जो मेरा मन है वो कृष्ण के कमल रूपी फूल का रस पान कर रहा है, मतलब उनके मुख को देख कर वो आनंदित हो रहा है। आगे चलें। ये जो अगला जो आपको लगा हुआ है यहाँ पे पद्यांश, ये भ्रमर गीत परंपरा का है। भ्रमर गीत सारा आपने पढ़ा था डीएससी वालों ने पिछली क्लास में, जिसमें उद्धव गोपियों का संवाद चलता है। उद्धव जो है वो मथुरा से कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा है ताकि वो ब्रजवासी कृष्ण का ध्यान छोड़कर जो है वो एक निर्गुण ब्रह्म की ओर अपना ध्यान लगा सके, और उनके लिए वो उद्धव के माध्यम से एक संदेश भेजते हैं कि तुम जाकर उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का संदेश दे आओ। तो ये इसी परंपरा का निबंध है। यहाँ पे भी पद्यांश है। यहाँ पे भी जो गोपियाँ हैं और जो उद्धव है उनके बीच वाद विवाद चला हुआ है। गोपियाँ क्या कह रही है? ऊधो जो अनेक मन होते, कि हे उद्धव, यदि हमारे पास बहुत सारे मन होते, अनेक मन होते, तो क्या करते? तो एक श्याम सुंदर को देते, एक ले जोग संजोते। तो मतलब तब हम क्या करते? एक मतलब एक श्याम सुंदर मतलब कृष्ण को, तो हमें एक मन जो कृष्ण को दे देते, और एक लोए योग संजोते, और एक मन से क्या करते हम? योग साधना संजोते होता है, योग साधना करना। तो जिसका संदेश ही उद्धव दे रहा है उन्हें। उद्धव कह रहे हैं कि आप उस कृष्ण में क्या रखा है, आप लोग क्या करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो और योग साधना करो। तो गोपियों का तो अनन्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो अकाट्य तर्कों से उद्धव को लज्जित कर रही है कि यदि हमारे पास एक से ज़्यादा मन होते तब हम तेरी बात मान भी लेते, लेकिन हमारे पास क्या है? एक ही मन है जो हम कृष्ण को दे चुके हैं। तो वो कह रही कि ये हमारे पास एक से ज़्यादा मन होते तो हम क्या करते? एक मन कृष्ण को देते और एक मन से तेरा योग साधते। एक सौ सब गृह कारज करते, एक मन से हम सब गृह कारज मतलब घर के काम करते,
एक सो धरते ध्यान, और एक मन से हम क्या है ध्यान साधना योग साधना करते हैं। एक सो श्याम रंग रंगते, एक मन को हम श्याम कृष्ण के रंग में रंग देते। तजी लोक कुल कान, और दूसरा तजी होता है त्याग कर, लोक कुल लोक लाज मतलब लोक की शर्म, कुल कान कान होता है मर्यादा, कुल की मर्यादा को त्याग कर हम कृष्ण के रंग में रंग जाते। को जप करे जोग को साधे, को पुनि मुंदे नैन, को जप करे कौन जप जप तप करे, जो तू संदेश दे रहा है हमें साधना का योग का। जोग को साधे कौन योग साधना करे, को पुनि मुंदे नैन कौन आंखें बंद कर ध्यान लगाए। हमारे मूंदी होता है मूंद कर, नैन मतलब आंखें, पुनि मतलब फिर से, कौन आंखें मूंद कर ध्यान लगाए। हिया एक रस श्याम मनोहर, हमारे हृदय में क्या है एकमात्र जो है वो श्याम मनोहर कृष्ण का एक प्रतिबिंब, एक चित्र अंकित है। मोहन कोटिक मैन, मोहन होता है मोहित करने वाला, कोटिक मतलब करोड़ों, मैन मतलब कामदेव। कृष्ण इतने सुंदर है कि वो करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले हैं। हया तो हुतो एक ही मन, हया मतलब यहाँ, हुतो मतलब है, यहाँ तो एक ही मन है। सो हरि ले गए चुराई, उसे भी कृष्ण अपने साथ चुरा कर मथुरा ले गए। हरिचंद को और खोजी के जोग सिखावो जाए, गोपियाँ कह रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि को और खोजी के, को होता है कोई किसी, और मतलब दूसरे को, खोजी मतलब खोज कर, कि तुम क्या करो किसी दूसरे को खोजो और योग सिखावो जाए, और उसे जाकर तुम जो योग सिखाओ, सिखावो मतलब सिखाना। तो ये था आपका प्रेम मालिका। अगली जो कविता है वो है प्रेमाश्रु वर्षण। प्रेमाश्रु मतलब प्रेम में जो आंसू बहते हैं उसकी जो वर्षा होती है आंखों से, उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। यहाँ भी वियोग श्रृंगार के हैं, गोपियों की विरह दशा का वर्णन इसमें हुआ है। क्या कह रही हैं वो, हमारे नैन बही नदियाँ, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ क्या कह रही है कि हमारे नैन क्या है, हमारी आंखों से बही नदियाँ, आंसू की नदियाँ बह रही है। बीती जानी औधी, क्यों बह रही है, क्यों रो रही है गोपियाँ, वो इसलिए बीती जानी औधी सब पिय कीजिए हम सो बदिया। बीती जानी मतलब बीत गई, जानी मतलब जानकर, औधी मतलब अवधि, पीरियड, टाइम पीरियड। सब पिय की, पिय मतलब प्रियतम की, जो हम सो बदिया, बदिया होता है बदा, बदा मतलब वादा करना, बताना, हम सो मतलब हमसे। कृष्ण ने हमसे जो वादा किया था कि वो इतनी अवधि में वापस उनसे मिलने आएगा, वो अवधि क्या है, बीत चुकी है। बीती जानी अवधि सब पिय की, वो अवधि अब बीत चुकी है जो कृष्ण ने उनसे वादा किया था कि वो इतने इतने समय में उनसे मिलने आ जाएगा। इसलिए वो क्या है, अब उनके मिलने की, उनके मिलन की कोई आस गोपियों को नहीं है, इसलिए अब क्या है वो कृष्ण के वियोग में आंसू बहा रही हैं। अवगायो इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो, अवगायो होता है डुबोना, इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो, अंजन होता है काजल। हमारी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, जो आंसू की नदी बह रही है, उसने क्या कर दिया है, अवगायो इन सकल अंग ब्रज, पूरे ब्रज को डुबो दिया है, अतिशोक्ति अलंकार बोल सकते हैं। अंजन को धोयो, और हमारे जो काजल है उसने पूरे ब्रज को धो दिया है। लोक वेद कुल कहानी बहाई, हमने क्या कर दिया, रोते रोते लोक, लोक मतलब समाज की, वेद कुल मतलब खानदान की, कहानी होता है मर्यादा, लोक वेद और वंश की मर्यादा हमने उन आंसुओं में बहा दी। सुख ना रहे हो खोयो, जब से हमने कृष्ण को खोया है तब से हमारे जीवन में कोई भी सुख नहीं रह गया है। डूबत हों अकुलाई अथाहन, यह रीति कैसे, डूबत हों अकुलाई, अकुलाई मतलब अथाहन मतलब अथाह, जैसे जैसे हम कृष्ण के वियोग में डूबते जा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, वैसे ही डूबत हों अकुलाई अथान, जैसे हम कृष्ण के वियोग में डूब रहे हैं वैसे ही उससे मिलने की हमें ज़्यादा तलब हो रही है। यह रीति कैसी है, कैसी विचित्र रीति है। हरिचंद्र पिय महाबाहु तुम आछत गति, ऐसी भारतेंदु हरिचंद्र कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण को कह रही है कि हे प्रियतम महाबाहु, महाबाहु होता है महाबली, की तुम तो महाबली हो, तुम आछत गति ऐसी, तुमने आछत होता है छोड़ना, तुमने हमें इस तरह कैसे छोड़ दिया, ये तुम्हारी कैसी लीला है, कैसी गति है। अगला है हरितन करुणा सरिता वाड़ी। अब क्या है, इसमें जो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, हरितन कृष्ण, हरि मतलब कृष्ण, तन होता है शरीर, करुणा होता है दया, सरिता होता है नदी, बाड़ी होता है बाढ़ आना, कि भगवान कृष्ण के तन से, शरीर से करुणा रूपी नदी की बाढ़ आ गई है। दुखी देख निज जन विनु साधन उमगी चली अति गाड़ी, दुखी देख कर, निज जन होता है अपने लोगों को, अपने भक्तों को, बिनु साधन बिना किसी साधन के, उमगी होता है उमड़ना, चली अति गाड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो करुणा रूपी नदी आगे बढ़ रही है। तोरी कुल मर्यादा के दो, कुल होता है किनारा, मर्यादा होता है मर्यादा, दो होता है दो, न्याय होता है न्याय, कगार होता है किनारा, गिराए मतलब गिराए, तोरी होता है तोड़ना। तो उससे करुणा रूपी नदी ने क्या किया, तोरी कुल मर्यादा के,
मर्यादा के किनारों को तोड़ दिया है और न्याय के किनारों को भी गिरा दिया है। जित तित परे कर्म फल तरुगन, जित तित मतलब जहाँ तहाँ, परे होता है पढ़ना, कर्म फल मतलब कर्मों के फल, तरुगन होता है वृक्ष, कर्म के फल रूपी वृक्ष, कर्म रूपी वृक्ष जो है वो जहाँ तहाँ गिरे पड़े हैं। जड़ सो तोरी बहाए, जड़ से ही उखाड़ दिए क्या, कर्म। जब भगवान की करुणा किसी पे होती है, भगवान जब किसी पे दया करते हैं तो वो फिर कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखते, वो सभी को अपनी करुणा में समा लेते हैं। अचल विरुद्ध गंभीर भंवर गही महापावगन बोरे, अचल होता है जो चलता नहीं है, विरुद्ध होता है यश, गंभीर होता है गंभीर, भंवर होता है जो पानी में से जो राउंड राउंड चलता है, जो नीचे खींचता है हर चीज़ को, उसको भंवर कहते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भगवान का अचल विरुद्ध गंभीर, जो विरुद्ध, जो भगवान का यश है, विरुद्ध मतलब यश है, वो अचल है, और उस यश रूपी भंवर में गही होता है डूबना, गही समाना, महापावगन, पावगन होता है पाप, बोरे होता है डूबना। जितने भी व्यक्ति के पाप थे वो सभी उस भगवान के यश रूपी भंवर में डूब गए हैं। असहन पवन वेग अति वेग है, दीन महान हलोरे। असहन पवन वेग अति वेग है, जो पवन होता है वायु, वेग होता है गति, अति वेग है बहुत ज़्यादा गति से, बेग है दीन महान हलोरे, उसको उस समुद्र को, उस नदी को वो मथ रही है, हलोरे जैसे दही को मथते उसी तरह से वो जो असहन पवन है वो क्या कर रही है, उस समुद्र को मथ रही है। भरी दीन जन हृदय सरोवर तीन होता बुझाए, भरी दीन जन मतलब जो दीनहीन लोग हैं, हृदय सरोवर, उनको अपने हृदय में भगवान ने स्थान दे दिया है। तीनों ताप बुझाए, तीनों ताप, ताप होता है कष्ट, तीनों ताप जो है वो तीनों तरह के कष्ट लोगों के, भक्तों के भगवान ने मिटा दिए। ताप तीन प्रकार के बताए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक होता है जो शरीर से जुड़े हुए कष्ट है, जैसे कोई किसी को चोट लग रही है, किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, ये दैहिक ताप है, दैहिक कष्ट है। दैविक होता है जो आंतरिक होता है, जो मन के होते हैं, कोई चिंता है, कोई क्रोध है, कोई ईर्ष्या है, ये सब क्या है, ये दैविक ताप है, दैविक कष्ट है। भौतिक होता है जो संसार में निर्मित है, स्थूल प्रकृति में, उदाहरण के लिए कोई भूकंप आ रहा है, कोई बाढ़ आ रही है, कोई अग्निकांड हो रही है, ये सब भौतिक ताप है, भौतिक कष्ट है। तो तीन प्रकार के कष्ट, तीनों तरह के कष्ट भगवान ने अपने भक्तों के मिटा दिए जब उनके जब उन्होंने अपनी करुणा बरसाई। हरिचंद्र हरिजस समुद्र में मिली उमगी हर खाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि हरिजस समुद्र में, हरि भगवान के यश रूपी समुद्र में मिली होता है मिलना, उमगी होता है उमड़कर, हर खाई मतलब इठलाते हुए, ये करुणा रूपी नदी भगवान के यश रूपी समुद्र में मिल गई है। थोड़ा सा रूपक अलंकार है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। तो ये आपको 3 कविताएं लगी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पाठ्यक्रम में 4 कविताएं निर्धारित है, भारत दुर्दशा, आपका वर्षा विनोद, प्रेम मालिका और प्रेमाश्रु वर्षन। तो ये हमने सब कविताओं की व्याख्या कर ली है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।